हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हैं ना? हाँ जी, आज हम फिर आपसे बात करने आए हैं। देखो, सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है सबसे ऊपर? ऊपर लिखा हुआ है घटाओ। क्या लिखा हुआ है? घटाओ। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि मैंने आपसे पहले बात करी थी कि घटाओ क्या होता है। जब हमारे पास कुछ चीज़ होती है, उसमें से हम कुछ चीज़ें किसी को दे देते हैं, तो हमारे पास वो चीज़ कम हो जाती है, यानी कि हमारे पास वो चीज़ घट जाती है, तो हम उसे घटाओ बोलते हैं। यानी कि घटाओ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कम कर देना या किसी चीज़ को किसी को दे देना, है ना। तब हम आपको बताएंगे कि आज कि अगर हम स्कूल में जब आपकी मैडम सवाल कराएंगी तो घटाओ के सवाल कैसे करते हैं, है ना। तो देखो, सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर? यहाँ पे लिखा हुआ है 5। क्या लिखा हुआ है? देखो, ये 5 लिखा हुआ है और इसके नीचे 4 लिखा हुआ है। इसके नीचे 4 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ऊपर 5 है ना, तो 5 का मतलब है कि जैसे आपके पास 5 टॉफ़ी थी, यानी कि 5 टॉफ़ी थी और 4 आपने किसी को दे दी। कितनी दे दी किसी को? 4। तो हमारे पास कितनी बचेंगी हैं? तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम देखो, अब हमने यहाँ पे क्या करा है, 5 के सामने 5 लाइनें खींची थी। देखो, 1 2 3 4 5 लाइनें खींची और उसके नीचे जो लिखा है 4 और इधर घटाओ का निशान भी लगा रखा है ना। तो हमने 4 लाइनें, 5 लाइनों में से 4 लाइनें काट दी। देखो, 1 2 3 4 काट दी, तो यहाँ बिना कटी कितनी बची है? 1, है ना। तो यही 1 हमने नीचे लिख दिया है, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा सवाल देखो, यहाँ पे क्या है? ऊपर 6 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? 6 लाइनें खींचेंगे। क्या करेंगे हमने? देखो, यहाँ पे 6 लाइनें खींची हैं, 1 2 3 4 5 6 और काटनी कितनी है? देखो नीचे 2, यानी कि 2 हमने ये 2 काट दी, है ना। तो हमारे पास जब हमने 2 काट दी तो हमारे पास कितनी लाइनें बची हैं? देखो, 1 2 3 4, तो हमने 4 लाइनें बची ना हमारे पास, तो वही 4 हमने नीचे लिख दिया। अब देखो बेटा, यहाँ पे है ऊपर क्या लिखा हुआ है? 7। क्या लिखा हुआ है? 7, यानी कि हमें 7, हमारे पास 7 चीज़ें थी, चाहे हमारे पास टॉफ़ी थी, चाहे हमारे पास कुछ था, चाहे हमारे पास कुछ भी था, है ना। तो हमने 7 में से 3 चीज़ें अपने छोटे भाई को दे दी, यानी कि हमारे पास 7 टॉफ़ी थी, इसमें से 1 2 3 हमने दे दी, यानी कि 3 चली गई, 3 ख़त्म हो गई हमारे पास, 3 हमने उनको दे दी, तो बच गई हमारे पास। फिर देखो, 1 2 3 4, कितनी बचेंगी हमारे पास? 4। तो हमारे पास 4 बचे, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब देखो, अगला सवाल देखो, यहाँ पे लिखा है 9। तो हम क्या करेंगे? तो इसको सवाल को करने के लिए हम 9 लाइनें खींचेंगे। हमने देखो 9 लाइनें खींची थी पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें खींची थी ना। अब हमने उसमें से कितनी काटनी? इसके नीचे लिखा है 4, यानी कि हमने उसमें से 4 काट देनी है। 1 2 3 4, हमने ये 4 काट दी, है ना। तो हमारे पास कितनी बची? 1 2 3 4 5, तो हमने जितनी बची वो यहाँ पे नीचे 5 लिख दिया, है ना। अब देखो, यहाँ पे लिखा है 2, है ना। तो हमने पहले क्या करा? 2 लाइनें खींची, 1 और 2, तो 2 में से हमने किसी को दी कितनी? 1, यानी कि हमने किसी को 1 दे दी, तो हमने 1 काट देनी, ख़त्म कर दी। तो 1 जब कट गई तो हमारे पास 1 बचा, ये वाला, है ना। तो हमने 1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हो 8, यानी कि 8 रुपये थे आपके पास, है ना। तो आपने उसमें से 5 किसी को दे दिए। तो देखो, हमने क्या कर, सवाल करने के लिए क्या करेंगे? 8 लाइनें खींचेंगे और उसमें से 5 हम, देखो 1 2 3 4 5 हम काट देंगे, तो कितनी बच गई? 1 2 3 बच गई, तो हमने 3 यहाँ पे लिख दिया, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 10। क्या लिखा हुआ है? 10। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ भी हम सवाल करने के लिए क्या करेंगे? 10 लाइनें खींचेंगे। हमने देखो 10 लाइनें खींच रखी हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 लाइनें खींच रखी हैं। उसमें से 6 कम करने हैं, यानी कि 6 घटानी है। तो हम 1 2 3 4 5 6 हमने कम कर दी, तो बच गई हमारे पास
4, कितनी बच गई 4, तो हमने 4 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ऊपर 5 लिखा हुआ है, तो हमने पहले 5 लाइनें खींची, लेकिन और नीचे काटनी भी 5 ही हैं, तो हमने 5 की 5 काट दी, तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, है ना। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 0 बचा। कुछ नहीं का मतलब होता है ना 0। अब देखो बेटा, समझ में आया आपको सवाल, ये घटाव के सवाल कैसे करते हैं, है ना। अब देखो, अब हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं। अब आप इस वीडियो को बार बार देखना और इसमें जो सवाल हैं इनको देखो और करना। देखो अब ये 6 लिखा हुआ है, ऊपर कितना लिखा हुआ है 6, तो आपको यहाँ पे 6 लाइनें खींचनी हैं। कितनी लाइनें खींचनी है 6, जैसे 1 2 3 4 5 6 हैं, और इसमें 3 काट देनी है। ऐसे 3 काट देंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, है ना। ऐसे ही देखो, ऐसे ही अगला सवाल है ये, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो आपको 7 लाइनें खींचनी है। एक, है ना, कितनी लाइनें खींचनी है 7, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें से एक काटनी है, बस हमने एक ये काट दी, ये वाली पहली काट दी हमने एक, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 बचा हमारे पास, तो हम ये 6 यहाँ पे लिख देंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर लिखा हुआ है 8, हैं, तो हम 8 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4 काट देंगे, इसमें तो नीचे 4 लिखा हुआ है, तो 4 हमने काट दी। देखो तो हमारे पास 4 बच गई, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। ऐसे ये वाला सवाल देखो 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम 9 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें खींच दी हमने। और काटनी कितनी है, नीचे लिखो, देखो कितना लिखा हुआ है 2, तो हमने 2 इसमें से काट दी, तो हमारे पास कितनी बची 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, है ना। अब देखो, अब ये वाला सवाल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे हम 3 बॉल बनाएंगे। देखो 1 2 3 बॉल बनाई हमने। अब एक बॉल हमने किसी को दे दी, एक दे दी, तो हमारे पास 2 बच गया, तो कितना बचा, हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है 5, है ना, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे भी 5 लाइनें गोले बनाएंगे, 2 3 4 और 5, तो हम इसमें से 4 काट देंगे, 1 2 3 4 कट गए हमारे पास, है ना। तो हमारे पास कितना गोला बचा, 1 बचा, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, है ना। अब ऐसे ही नीचे वाला सवाल भी देखो, ये भी देखो, यहाँ पे आपको 4 लाइनें खींचनी हैं और 2 इसमें से काट देनी हैं। अब यहाँ पे 2 लाइनें हैं, देखो 2 लाइनें खींचेंगे, 1 2, है ना, और 2 ही काट देनी है, तो दोनों काट दी तो कितना बचेगा 0, है ना। समझ में आया बेटा। तो वैसे ही आपको ये वाले सारे सवाल, ये जो हमने इसके ऊपर गृह कार्य लिखा है ना, ये आपका होमवर्क है, आपको अपनी कॉपी में ये करना है, और जब आप स्कूल आओगे तो मैडम को दिखाना है। ओके बेटा, बाय।